हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे, आपका लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हम कंप्लीट करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से वीडियो वॉच आउट कर लोगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अब लेक्चर नंबर 3 की। गतिशील कण का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग पार्टिकल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मूविंग पार्टिकल के लिए पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखें, यहाँ पे एक आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे मान के चलना होगा, मानना होगा। लेट अस कंसीडर, देखो एक यहाँ पे इस टाइप से, ये आपका है x, दिस इज y और हेयर इज z, ठीक है। ये आपका फ्रेम बना दिया आपने और इस फ्रेम को नाम दिया है क्या, s, ठीक है। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, जिसको O से डिनोट कर रहे हो आप, समझो बात को। इनिशियल कंडीशंस है यहाँ पे, कोई A बिंदु पर, A पर, यहाँ पर क्या है, ये A है। एक सेकेंड, यहाँ से मैं बना देता हूँ एक बार। यहाँ पर आपका A बिंदु पर पार्टिकल जो है, आपका कण जो है वो उपस्थित है A बिंदु पर। यहाँ आपका टाइम क्या है, T1 है। टाइम क्या है यहाँ पे, T1 है, ठीक है। टाइम क्या है आपका, T1 है। डेल्टा T समय बाद ये कण जो है आपका, पार्टिकल जो है वो बिंदु B पर पहुंच जाता है। यहाँ पर टाइम क्या है, T2 है और A से ये कहाँ जा रहा है, B पर जा रहा है। कितने समय बाद, डेल्टा T समय के बाद बिंदु B पर पहुंच जाता है। क्योंकि गतिशील मूविंग पार्टिकल की बात कर रहे हो तो स्थिर थोड़ी रहेगा, एक बिंदु पे थोड़ी रहेगा, ये तो A से B पर जाएगा, गतिशील अवस्था में है, ठीक है। डेल्टा T समय लेगा, A से B पर पहुंच जाएगा। A पर टाइम T1, B पर टाइम आपका T2। ये इनिशियल टाइम हो गया, ये फाइनल टाइम हो गया, प्रारंभिक समय और ये अंतिम समय, ठीक है। यहाँ जो वेक्टर है इसका, ये वाला पोजिशन वेक्टर कहते हो, स्थिति सदिश क्या आएगा भैया, यहाँ पर R1 वेक्टर ले लो। यहाँ पर आपका पोजीशन वेक्टर क्या लिया आपने, R2 वेक्टर लिया है। अब ये R1 से R2 पर जा रहा है, देखो R1 ये R2, तो इसको नाम दे दिया आपने R12 वेक्टर, ठीक है। 1 से 2 पर जा रहा है। ये आपका पूरा कंप्लीट डायग्राम मैंने बनाया है। अब यही बात आप किस में लिखोगे, थ्योरी में लिखोगे। तो यहाँ पे लिखो कि माना एक निर्देश तंत्र S है, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक जो इनिशियल स्टेट है, प्रारंभिक अवस्था में कण जो आपका पार्टिकल है वो कहाँ प्रेजेंस कर रहा है, बिंदु A पर। कण बिंदु A पर उपस्थित है, ठीक है। जिसका, जैसा डायग्राम में वही बातें लिख रहा हूं, तो आप देख लेना। जिसका स्थिति सदिश, जिसका स्थिति क्या है, सदिश है। क्या स्थिति सदिश, R1 वेक्टर है। तो R1 वेक्टर है। डेल्टा T समय पश्चात या डेल्टा T समय बाद जो कण है वो बिंदु B पर पहुंच जाता है। कण बिंदु B पर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, कण A से B पर पहुंच जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कण का जो स्थिति सदिश है वो क्या है भाई, R2 वेक्टर है, ठीक है। लिख लो कि बिंदु B पर कण का स्थिति सदिश क्या दे रखा है, R2 वेक्टर है, R2 वेक्टर है, ठीक है। ये आपने B बिंदु पर R2 वेक्टर से, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे,
तो प्रारंभिक में समय क्या था बिंदु ए पर t1 था, और अंतिम वाली स्टेट है, फाइनल स्टेट है, वहां पे बिंदु बी पर टाइम क्या है, t2 है। तो यहाँ पे लिख लो ये बात कि माना प्रारंभिक अवस्था पर समय t1 है तथा अंतिम अवस्था पर समय t2 है। ठीक है, ये सभी बातें आपने यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखो यहाँ पर डायग्राम पूरा समझ में आ गया होगा कि पार्टिकल कैसा है, मूविंग स्टेट में है। मूविंग स्टेट में है इसलिए आप कह रहे हो कि कण का स्थिति सदिश कैलकुलेट करना है, और कण कैसा है, मूविंग स्टेट में है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग पार्टिकल कैलकुलेट करोगे। अब इसका क्या करते हैं, गणितीय विश्लेषण कर लेते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, इसी में लिख लो मैथमेटिकल एनालिसिस। ठीक है, या गणितीय विश्लेषण। ठीक है, ये आप करना। अब देखें, यहाँ तक आप लिख लो। ठीक है, तो अब देखो, अब इस डायग्राम में क्या देखते हो आप, OAB त्रिभुज कौन सा आपके पास में, ट्राइएंगल है OAB में। OAB में आप क्या लगाओगे, सदिश त्रिभुज नियम लगाओगे। कभी भी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या करोगे, सदिश त्रिभुज नियम यहां पर कैलकुलेट करोगे। तो लिख लो सदिश त्रिभुज नियम से वेक्टर ट्राइएंगुलर ला आपको यहां पर लगाना है। तो यहां पे देखिए OAB की हम बात करें तो देखो ये वाली जो डायरेक्शंस है और ये वाली डायरेक्शन सेम में है। ठीक है, सेम जा रहे हैं, और ये क्या हो रही है, अपोजिट। तो अपोजिट वाली जो डायरेक्शंस है वो इन दोनों डायरेक्शंस की क्या होगी, सम के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, इन दोनों का योग कर लो डायरेक्शंस का इसके। तो यहाँ पर देखो OB वेक्टर, यहाँ पे क्या रिजल्ट आया, OB वेक्टर इक्वल टू, ये OB वेक्टर इक्वल किसके हो जाएगी, OA वेक्टर के, OA वेक्टर, और प्लस में क्या है, AB वेक्टर यहाँ पे इतना। तो OB की जगह आप क्या लिख दोगे, R2 वेक्टर, ये अपोजिट वाली है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, R2 वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OA की बात कर रहा हूँ, OA कितना है, R1 वेक्टर, और प्लस यहाँ पर R12 वेक्टर। इतना आप करो, एक बार देखते हैं, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट अब इसमें बात करो, देखो आपको चाहिए कौन सी, R12 वेक्टर। तो यहाँ नाउ आपको क्या चाहिए, R12 वेक्टर चाहिए। तो R12 वेक्टर कैसे, R2 में से R1 घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये आपका इस टाइप से। इसको समीकरण नंबर नाम दोगे आप फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे लिख दोगे समीकरण एक गतिशील कण का स्थिति सदिश कहलाता है। बोलो राधे राधे, हो गया काम, ये है पूरा कंप्लीट। देखो भाई कर लो इसको एक बार मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। सबसे पहले आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसा बनाना है कि एस निर्देश तंत्र है, एक्स वाई जेड। ओके, ओ क्या है, मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है। ए पर उपस्थित था पार्टिकल, आपका कण जो है वो ए बिंदु पर उपस्थित है, जहां पर आपका स्थिति सदिश क्या है, ए बिंदु पर R1 वेक्टर है। ठीक है, और T1 क्या है, इनिशियल टाइम आपका प्रारंभिक समय क्या है, T1 है। ए से वो बिंदु बी पर जाता है, डेल्टा T समय लेता है, और T2 यहाँ पर फाइनल टाइम हो जाता है। ठीक है, और R12 क्या है, यहाँ पे स्थिति सदिश है। जब वो गतिशील पार्टिकल की बात कर रहे हो,
मूविंग पार्टिकल की आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो कण क्या करता है, यहाँ से यहाँ पे आएगा तो r12 वेक्टर क्या है, इसका स्थिति सदिश है। और बी बिंदु पर आप कण का जो स्थिति सदिश है वो r2 वेक्टर है। ओ से बी की हम बात कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। ये आपने पूरा डायग्राम बनाया। अब यहाँ पर आप ओ ए बी इस वाले त्रिभुज में क्या लगाओगे, सदिश त्रिभुज नियम लगाओगे। बहुत ही पावरफुल ला है ये, ठीक है, जो वेक्टर ट्रायंगुलर ला है। तो इस नियम को लगाओ। ओ ए बी में दो डायरेक्शन यहाँ पर सेम जा रही हैं और तीसरी यहाँ पर अपोजिट है, तो अपोजिट वाली जो डायरेक्शन इन दोनों डायरेक्शंस के योग के तुल्य होगी। ये आप जानते हो, ये मैंने किया हुआ है। और गतिशील कण का स्थिति सदिश आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे एक दो बात और लिख लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। मान के चलता हूँ आपने स्क्रीनशॉट इसका लिया हुआ, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। इसमें एक दो बात और समझा देते हैं। समझ में तो आ रहा है ना, गतिशील कण का स्थिति सदिश, ठीक। आगे देखो, अब यहाँ पे आप ये तो आपने पोजीशन वेक्टर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, मूविंग पार्टिकल का। अब आप आगे यहाँ पे क्या करते हो, वेग चाहिए, वेलोसिटी की आप बात कर रहे हो। स्थिति का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर आपको वेलोसिटी प्राप्त होती है। ये आप 11th में पढ़ के आते हो, ठीक है। वही बातें यहाँ पे लिखता हूँ कि स्थिति का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर वेग प्राप्त होता है। तो ये आपकी स्थिति है, इसका समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करोगे, कैसे हो जाएगा, देखो d/dt, यहाँ पर क्या आ जाएगा, r12 वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर देखो d/dt, यहाँ पर क्या आएगा, r2 वेक्टर, सही है ना, और माइनस का साइन लगाओगे d/dt और यहाँ पे आ जाएगा r1 वेक्टर। dr/dt जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका v12 वेक्टर इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर, इसको नाम दिया सेकंड, इसको नाम दिया आपने सेकंड, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है। v बराबर ये, ठीक है, v2 माइनस v1, ठीक है। ये आपका क्या सा है, वेलोसिटी में आप बात कर रहे हो। नेक्स्ट आप एक्सेलरेशंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए और देख लेते हैं एक बार, इसको रब कर दें। या आप ऐसा भी छोड़ सकते हो इसको, यहाँ तक भी आप देख सकते हो। यदि आपको इतना, जैसे कि ये यदि नहीं करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो आप कैसे कर सकते हो, dr12/dt स्थिति में जब इसका करोगे तो यहाँ से तो आपको b वेक्टर ये मिलेगा ही, है ना। b वेक्टर क्या होता है, dr/dt होता है, इतना आप लिख लो, dr/dt होता है, या इसको आप क्या कहते हो, del/t कहते हो, ठीक है। del r का मीन्स क्या हो गया, r2 माइनस r1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, ऐसा भी आपको गिवन है आपकी बुक में, तो ऐसा भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये वाला भी आप कर सकते हो यहाँ पे। अतः आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वेलोसिटी को इस फॉर्म में लिख सकते हो। अगला है आपका एक्सेलरेशन, आप देख सकते हो एक्सेलरेशन है जिसको कहते हो आप त्वरण। यहाँ पे है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन देख लो। एक्सेलरेशन क्या है, या तो आप स्थिति का समय के सापेक्ष 2 टाइम क्या करोगे, अवकलन करोगे, 2 बार अवकलन करोगे स्थिति का जो पोजीशन है उसका 2 टाइम डेरिवेटिव। या आप ऐसा भी कर सकते हो, वेलोसिटी को आप समय के सापेक्ष 1 बार अवकलन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो त्वरण की बात करें तो इसमें लिख लो कि वेग का
समय के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर त्वरण प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखो भाई इसका डेरिवेटिव करो, क्या हो जाएगा, डी बी वेक्टर डिवाइड बाई डी टी क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा ए वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर लगाया हुआ है डी बी अपॉन डी टी, है ना। तो डी बी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ऐसे आप देख सकते हो, या इसको आप कैसे कह सकते हो, यदि स्थिति का समय के सापेक्ष कर रहे हो तो 2 टाइम करना है, डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, इस टाइप से भी आप देख सकते हो। ये हो गया आपका। ठीक है, वेलोसिटी है और आपके पास में एक्सेलरेशन है, दोनों ही कैसी क्वांटिटीज हैं आपके पास में, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वेग तथा त्वरण, वेग तथा त्वरण सदिश राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये मूविंग पार्टिकल्स का हमने स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट किया है, और इससे पहले हमने आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, वो भी लेक्चर्स आप यहाँ पे वॉच आउट कर लोगे और कमेंट कर सकते हो हमको, कोई पोर्शंस जो आपको अलग से एक्स्ट्रा पढ़ना है वो आप बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।